जितेंद्र जी, आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, जो ये हमारा आज धरना प्रदर्शन है, जो हमारी ग्राम पंचायत बागोवाली है, ब्लॉक सदर, तहसील सदर और जिला मुजफ्फरनगर, इसमें जो हमारे दलित समुदाय के जो लोग हैं, उनके लिए जो शमशान घाट की भूमि जो आरक्षित है 132 की लैंड, उस पर जो वहाँ के आसपास के जो दबंग काश्तकार है, उनके द्वारा उस भूमि को काट के उस पर कब्जा कर लिया गया। और जो वहाँ पर जाने वाला रास्ता था, जब हम दलित समाज के लोग अपनी अर्थियां लेकर जाते हैं, तो आज वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। ये हमें जब पता चला, हमारे संगठन के लोगों को जब पता चला, एक हमारे राकेश मेडिन जी एक्सपायर हुए 6 तारीख में, तो तब हम सभी जो सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग गांव बागोवाली पहुंचे, तो हमने बागोवाली में देखा कि हमारे समाज की इतनी बड़ी दयनीय स्थिति है। हमारे समाज के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आपने देखा भी होगा, 2019 का जब चुनाव चल रहा था, माननीय आदित्यनाथ योगी जी पे शमशान और कब्रिस्तान के बयान पर 72 घंटे का बैन लगा था। चुनाव आयोग के द्वारा उन पर बैन लगाया गया था। तो मैं आज सरकार से ये मांग करता हूं कि जब दलितों की बात आ जाती है, दलितों के शमशान घाट की बात आ जाती है, तब सरकार को नजर नहीं आता। क्या आजादी के बाद जिस तरीके से दलितों की स्थिति आजादी से पहले दयनीय थी, क्या आज भी उसी तरीके से रहेगी? सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने दलित समाज के लोगों के लिए काम किया है, दलित समाज के मंत्री बना दिए, दलित समाज के हमने विधायक बना दिए, दलित समाज के सांसद बना दिए। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक है और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, हफ्ते में 2 बार मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी मांगे वहाँ पर रखी गई होगी? देखिए, जो हमारे क्षेत्र के और प्रदेश के जो मंत्री है, माननीय अनिल विधायक जी, मंत्री जी, उनके द्वारा वहां पर शमशान घाट के अंदर बुर्जी तो बनवा दी गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी, आपको इतना तो देख लेना चाहिए था, उस बुर्जी में हम जाएंगे कैसे? अरे जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। गाड़ी तो हमने खरीद ली और गाड़ी में पहिए है नहीं, तो हम जाएंगे कैसे? तो माननीय मंत्री जी, ये भी तो आपको देखना चाहिए था। और जो आपको वहां पर रास्ता बनवाना था, वो भी तो आपको रास्ता बनवाना चाहिए था। कौन किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? जो वहां पर जो आसपास के जो काश्तकार है, जो दबंग काश्तकार है, उन लोगों के द्वारा वहां पर कब्जा किया हुआ है। क्योंकि कब्जे का भी एक मुख्य कारण यह है कि जो वहां पर आजकल प्लॉटिंग चल रही है, प्लॉटिंग की वजह से रेट महंगे हैं, तो इसकी वजह से वे लोग शमशान घाट की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी कब्जाने के काम कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसी सरकार है जो लगातार कहती है कि हमने भूमाफियाओं को तो जमीन के नीचे पहुंचा दिया, यहाँ सवाल। भाई, हमें तो ऐसा लगता नहीं कि अगर भूमाफियाओं को जमीन के नीचे पहुंचा दिया, तो वे भूमाफिया कैसे नहीं वहां भरवा रहे हैं, हमारे शमशान घाट की भूमि को कैसे कब्जा रहे हैं। हमारा मुर्दा बच्चा घाट और हमारा शमशान घाट की भूमि है 4 खसरा नंबर में, उसको क्यों नहीं कब्जा मुक्त करा रहे? और 6 तारीख में जब हमने डीएम साहब को फोन किया, तो हमारे पास एसडीएम साहब का फोन आया और मौके पर तहसीलदार साहब पहुंचे, और तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप 3 दिन का हमें वक्त दे दीजिए, हम इस भूमि को खाली कराकर इसमें रास्ता बनवा के मिट्टी डलवा देंगे। लेकिन क्या दलित समाज हमेशा से ही आश्वासन मिलता रहेगा? धरना प्रदर्शन से पहले एक बार जो आपने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रियों से मिला है, सरकार में है, धनबल उनके साथ में है। देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है और मंत्री जी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे उनके कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, तो उनके पास भी ये सूचना लगातार पहुंच रही है। मैं तो एक बात कहूंगा, अरे मंत्री जी से क्या करना मिलके, जिन्होंने मंत्री जी के लिए काम किया, राकेश मेडियन, वे उनके पीछे ही नहीं आ पाए, उन्हें श्रद्धा सुमन ही नहीं अर्पित कर पाए वे, तो कहाँ दलित समाज की वे बात सुनेंगे और कहाँ बात सुनने हैं? अगर इतने ही उनके अंदर दलितों के प्रति भावना होती, तो मंत्री जी पहुंचते। आज 6 तारीख से लेके 14 तारीख हो गई, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? देखिए, आज हम देखेंगे कि उच्च अधिकारी हमें किस तरीके का आश्वासन देते हैं। यदि आश्वासन हमें मिलता सही है और हमारे हित का मिलता है, तो हम आगे का विचार हम सोचेंगे, और यदि नहीं मिलता तो फिर हम आगे का विचार करके अपने संगठन से, गांव के लोगों से और अपने समाज के लोगों से, जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करके आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या आपने भीम आर्मी जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद, उनको भी सूचना दी? देखिए, हमारा संगठन है, आपको पता है चंद्रशेखर भाई तो एक इस देश के अंदर ऐसे नेता है जहां पर भी बहुजन समाज के लोगों पर जुल्म जाति और अत्याचार होता है, चाहे वो बीमार भी हो, तो जब भी वो पहुंचने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर भाई, आप देख रहे होंगे प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उत्पीड़न से बचने के लिए कह रहे हैं कि सत्ता अपने हाथ में लो। आपने
मामले की जानकारी उनको दी? हाँ, उनको बिल्कुल जानकारी है। देखिए, चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि आप बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर अपना धरना दीजिए और कानूनी रूप से कार्रवाई कीजिए। यदि प्रशासन मानता है तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।